नमस्कार बच्चों। और आप सभी लोगों को मैं यह बताना चाह रहा हूं कि हरियाणा पुलिस का जो है हरियाणा कांस्टेबल, ये जो है एक वैकेंसी आई हुई थी और इसको जो है दिया जा रहा है। बहुत सारे बच्चे इसको फिल कर भी चुके होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं किए होंगे, बहुत सारे बच्चे फिल कर चुके होंगे। लेकिन उसके लिए ये जानना जरूरी है कि किस तरीके से फिल करें और क्या फिल करें, कैसे हो। तो ये थोड़ा सा मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेते हुए ये थोड़ा सा मैंने एक बनाया हुआ है वीडियो, और आप इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका है कि ये जो है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ये होता है। ठीक है, ये जो एग्जाम है वह हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू होता है। और यहाँ पे अभी जो है आप लोगों को एक्सटेंशन मिला है। ये आप लोग ध्यान दें कि जैसे पहले आप लोगों को मिला था कि जैसे लास्ट डेट ऑफ अप्लाई था आपके पास क्या 28 मार्च 2024, तो इसी तरीके से जो है वह थोड़ा सा एक्सटेंशन मिला है। लास्ट डेट ऑफ फी पेमेंट 28 ऑफ मार्च। तो इस तरीके से ध्यान देने वाली बात है। और जो इसकी एज है वह 18 से 25 ही मांगी हुई है। तो आप लोग इस बात का भी ध्यान रखें कि 18 से 25 वाले ही इस पे जो है वह अप्लाई कर पाएंगे। और यहां पे थोड़ा सा अगर मैं दिखा दूं तो कांस्टेबल मेल के लिए जो है वह 5000 पोस्ट है, और फीमेल के लिए जो यहां पे देखिए आप, फीमेल के लिए 1000, यानी कि मेल के लिए जो है वह 5000 है और फीमेल के लिए 1000 है। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि हरियाणा जो है वह पुरुष प्रधान राज्य रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है वह ये चीज मैटर करती है। लेकिन फिर भी अब जो है सब में सब लोग जो है वह बढ़ चढ़ के ले रहे हैं हिस्सा। तो अब मेल और फीमेल दोनों को बराबर रखा जा रहा है। तो अब जो है ये बात ध्यान में रखने वाली है। ठीक है, अब यहां पे क्या है कि कांस्टेबल मेल जो है वह जीडी का जो जनरल के लिए है वो 1800 है, एससी के लिए 900 है। बैकवर्ड जो है वह वही है कि यहाँ पे इसके लिए भी दो वो जो बनाए गए हैं क्राइटेरिया, बीसीए और बीसीबी। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि कौन कौन से आते हैं और कौन कौन से नहीं, तो वो लोग फॉर्म फिल करेंगे। और इस तरीके से टोटल पोस्ट जो है वो जैसे एससी के लिए भी अलग से वो जो है क्राइटेरिया बनाया गया है, और इस तरीके से सारी डिटेल्स इसमें 1 by 1 मेंशन्ड है। और इसके बाद जो है वह फीमेल के लिए बात की जा रही है। फीमेल जीडी जो है वह 360 जो है वह जनरल के लिए है, और बाकी इस तरीके से एससी और बैकवर्ड और इस तरीके से सारी चीजें दिखाई जा रही है। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा सा फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात मैं कर लूं। देखिए, ये एक प्रॉपर नोटिस पे भी मैंने ये चीज मेंशन की थी, एक प्रॉपर नोटिस पे भी था, बट थोड़ा सा मैं ये चाह रहा था कि आप लोगों को बताऊं कि किस तरीके से क्या रहेगा। तो ये बात थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। और जो है यहाँ पे फिजिकल में क्या है कि रनिंग 2.5 किलोमीटर इन 12 मिनट्स, यानी कि 12 मिनट में जो है वह 2.5 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर इन 12 मिनट्स। ठीक, और फीमेल के लिए जो है वो क्या हो जाता है 1 किलोमीटर हो जाता है 6 मिनट में हो जाता है। तो कहीं ना कहीं 1.5 गुना जो है वह कम भी हो जाता है। पुरुष के लिए थोड़ी सी प्रतिस्पर्धा यानी कि प्रतियोगिता जो है वह बढ़ जाएगी, और फीमेल के लिए थोड़ी कम हो जाएगी। तो मैं फीमेल से ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है इसको जरूर फिल करें। और इस तरीके से जो है, और ये एक ध्यान देने वाली बात है कि पेट जो है वो पेट क्वालिफाइड होना जरूरी है। देखो, मोर पेट एलिजिबिलिटी जो है इसका मतलब है, देखो यहां पे पेट दो तरीके से होता है। जो यूपी में पेट हो रहा है वो क्या है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट है। और जबकि ये जो नॉर्मल पेट बोला जाता है, जैसे आर्मी में भी बोला जाएगा आप लोगों को, और जो है नॉर्मली जो भी उसमें बोला जाएगा पेट के लिए, तो आर्मी वगैरह या पैरामिलिट्रीज में या इस टाइप से कांस्टेबल वगैरह के लिए, तो यहां पे पेट का मतलब होता है फिजिकल जो है एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो फिजिकल आपका जो है वह कंफर्म होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, आ जाइए थोड़ा सा। जैसे देखो बेटा, ऑनलाइन के लिए आप यहां से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो
मैंने एक नोटिफिकेशन डाउनलोड किया हुआ है, तो थोड़ा सा उस पर मैं चीजें बता दूं, और बहुत ज्यादा तो नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो, तो इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में ही बताना चाहूंगा। देखो यहां पे एक चीज आप ध्यान रखें कि क्या कि बेसिक बेसिक चीजें मैं सिर्फ बता रहा हूं, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, मैंने बार बार कहा है। और स्क्रीन थोड़ी सी मैंने बड़ी की है जानबूझ के। ये देखिए वही क्वालिफिकेशन है फिजिकल के लिए। ये मेल जो है वह 2.5 किलोमीटर 12 मिनट्स और फीमेल जो है 1 किलोमीटर 6 मिनट्स। और एक्स सर्विसमैन के लिए भी थोड़ी सी जो है वो ज्यादा की गई है कि भाई 1 किलोमीटर जो यहाँ इनका 5 मिनट है और ये जो है फीमेल्स का 6 मिनट्स है, तो इनका जो है वह 5 मिनट्स में है, ठीक है। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान देंगे। और उसी के साथ साथ मैं एक बात और आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो क्वालिफिकेशन है, देखो यहां पे क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन एंड एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन टेस्ट, ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के ही थ्रू है, ये बात ध्यान में रखना। तो एक एग्जाम हुआ था आपका सेट, ठीक है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये हरियाणा में हुआ था टेस्ट। तो जिन जिन बच्चों ने दिया होगा उनको पता होगा। तो ये जो है वो नेसेसरी किया गया है, आप देख पा रहे हैं जो हमने इसको किया हुआ है अंडरलाइन, और इससे तो आप ये बात समझ सकेंगे। और दूसरी जो मेन बात मुझे बतानी थी आप लोगों को, वह यह बतानी थी कि जो एग्जामिनेशन होगा, देखिए पे स्केल को देखिए, दो चीजें और समझ लीजिए। एजुकेशन मैंने आपको बताया था कि 10+2 क्वालिफिकेशन चाहिए। क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा डिमांड नहीं की जा रही है, यहां पे क्वालिफिकेशन क्या है 10+2 ओनली, ठीक है। 10+2 के साथ आप देखेंगे कि इस तरीके से मैट्रिक विद हिंदी और संस्कृत 1 सब्जेक्ट, यानी कि आप जो है वह मैट्रिक में कम से कम आपने हिंदी या संस्कृत जो है एक सब्जेक्ट के रूप में लिया हुआ हो, तो नॉर्मली जो है वह हिंदी होती है सबके पास। फिर नो एक्स्ट्रा वेटेज विल बी गिवन द कैंडिडेट फॉर हायर एजुकेशन, ये नहीं है कि भाई एमएससी वाला लगाएगा तो उसको जो है वह मार्क्स अपने आप ज्यादा मिल जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये बात ध्यान में रखने वाली है कि इस पे बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को एक चीज और बता देना चाहता हूं कि जो ये पोस्ट है, ये तो सारी डिटेल इस पे दी गई है, और एप्लीकेशन जो दिया गया है, एक चीज और बेहतरीन दी गई है कि जो इसका एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन ये तो हो गया फिजिकल का आपका, और ये जो है सिलेबस ये तो आपका ये हो गया, और जो एग्जामिनेशन होगा ये आपका ओएमआर बेस्ड होगा, ये मैं कहना चाहूंगा। और मेनली मैं आप लोगों को यही दिखाना भी चाह रहा था कि जो एग्जामिनेशन होगा यह ओएमआर बेस्ड होगा, और एक्स सर्विसमैन को थोड़ी सी छूट मिलेगी, ठीक है। तो ये बेसिक बातें मैंने आप लोगों को बता दी, और जो आर्मी वगैरह में रहेंगे उनको थोड़ी सी छूट मिलेगी। और इसी के साथ साथ जो है मैं अब थोड़ा जल्दी में आप लोगों को वो दिखा दूं कि फॉर्म कैसे हम फिल करेंगे। तो फॉर्म के लिए आप देखिए, ये बेसिकली ये सबको पता है, ये सरकारी रिजल्ट.com, मैं उसी से ही दिखा रहा हूं। मैं ऐसी साइट्स ले रहा हूं जो आप लोगों के लिए बहुत इजी जो है इजिली मिल जाए और थोड़ा इजी रहे। तो आप जैसे ही ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं, तो ऑनलाइन पे जैसे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका ये ओपन हो जाएगा। और उसके बाद फिर आप रजिस्टर्ड कैंडिडेट जो पहले से रजिस्टर्ड है उनके लिए है, ये वाला जो ऑप्शन आप देख पा रहे हैं रजिस्टर्ड कैंडिडेट, ये जो पहले से है उनके लिए है। और ये वाला ऑप्शन जो है वो न्यू कैंडिडेट्स के लिए है जो अभी न्यू फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। इसी के साथ साथ मैं थोड़ा सा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन और देना चाह रहा हूं कि ये जो एक्सटेंशन मिला है, ये डेट जो है वो जो एक्सटेंडेड हुई है, इसको थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। तो आप लोग देखें इसे, और इस तरीके से ये देखिए आप नोटिस आ चुका है, और ये कुछ इस तरीके से, तो आप देखें यहां पे, और ये पूरा का पूरा नोटिस है। तो आप देख पा रहे हैं यहां पे दिया गया है द रिमेनिंग कैंडिडेट्स हु हैव नॉट फिल्ड, द रिमेनिंग कैंडिडेट्स हु हैव नॉट फिल्ड, यहां पे ये जो है। और इफ एनी कैंडिडेट इंटेंड्स द चेंज द इंफॉर्मेशन ऑलरेडी सबमिटेड, तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि 22 मार्च
228 मार्च जो है वह दिया गया है। मीन्स ये है कि एक्सटेंशन आप लोगों को दिया गया है। तो जिनका अभी तक फॉर्म नहीं कंप्लीट है या जिनके साथ कोई इशू है वो इस चीज को कंप्लीट करें और इस फॉर्म को अप्लाई करें।